हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन 5th फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th। क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस तरीके से यहाँ पर कुल 6 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो चिल्ड्रन यहाँ देखिए, मैंने ये क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक, कि इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसके नंबरों को लिस्ट करना है। इसका मतलब है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में ही हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू, अब एक्स है, एक्स क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और 1 एक ऑड नंबर होता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, इट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट इज बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is greater than -1/2, less than 9/2। तो चिल्ड्रन, b इक्वल टू एक्स सच दैट x is an integer, x is greater than -1/2 and less than 9/2। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। नंबर लाइन पे यहाँ पर 0 होगा, देन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, आफ्टर दैट 5 होगा। अब 5 से ज़्यादा हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर लेफ्ट में आइए, -1 होगा, -2 होगा। अब इसमें क्या समझना है कि मुझे देखना है कि -1/2 कहाँ पर होगा। -1/2 मीन्स -0.5। -0.5 का मतलब क्या हुआ, ये लगभग -0.5 होगा, दैट इज -1/2। और 9/2 मीन्स 4.5, 4.5 मतलब यहाँ पर हमारा होगा, दैट इज 4.5 मीन्स 9/2। अब इन दोनों नंबरों के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वही इस सेट में आएंगे। तो कौन कौन से इंटीजर हो गए, -1/2 तो इंटीजर नहीं, इससे और होता भी तो हम इसको तो छोड़ देते क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ। -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से लेस जितने भी इंटीजर हो गए कहाँ से हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। इट मीन्स हमारा जो बी होगा, बी इक्वल टू लिखा जाएगा, बी इक्वल टू करली ब्रैकेट में यहाँ से शुरू हुआ 0, 1, 2, 3 एंड 4 और ये बंद होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9/2, यहाँ तो इंटीजर लिखा है, यहाँ 9/2, 9/2 तो एक इंटीजर नहीं होता। अरे ये बाउंड्री है, इस नंबर से लेस इंटीजर आपको लेना है। ये इंटीजर है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस नंबर से लेस होना चाहिए आपका इंटीजर। तो 9/2 एक इंटीजर नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9/2 से कम जो इंटीजर है 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और -1/2 से ज़्यादा 0 है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन होगा, ये दैट इज़ द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट है c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² लेस और इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को लिख भी चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर हो लेकिन ऐसा इंटीजर हो जिसमें इसको भी सेटिस्फाई करे कि x उसका स्क्वायर 4 से कम होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसके नंबर को लिस्ट करेंगे। पहले हमको देखना पड़ेगा 4 से कम कौन कौन से इंटीजर्स हैं, ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 से कम है। तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, ठीक है। देन 1 का स्क्वायर 4 से कम, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 से कम हुआ। देन 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 के इक्वल ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें माइनस भी ले सकते हैं, जैसे -1 का स्क्वायर 4 से -1 का स्क्वायर +1 हुआ, दैट इज लेस देन 4। देन -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 से कम होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 इक्वल टू 4 ले सकते हैं। लेकिन -3 नहीं ले सकते, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 4 से कम नहीं होता। इसी तरीके से 2 के आगे 3 का स्क्वायर नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 9 4 से कम नहीं है। इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा -2, -1, 0, 1 और
2 होगा। इस तरीके से ये हम इसका भी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5th पार्ट 4th इज d इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको हम इसके एलिमेंट्स को हमको लिस्टिंग करनी है। तो ये हो जाएगा कौन कौन से लॉयल के लेटर्स, L होगा, देन O होगा, देन Y होगा, देन A होगा। लेकिन L दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि L ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए इसका सोल्यूशन यही हो जाएगा LOYA। ये आंसर हो गया। नाउ चिल्ड्रन 5th पार्ट, E इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसमें हम उन नंबरों के उन मंथ को लिस्ट करना है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो हमको 31 डेज से कम लेना है। इसका मतलब हम कौन कौन से डेज लेंगे, या तो 30 डेज होगा मंथ में, या फिर 29 या 28 होगा। वो कौन सा मंथ होता है, फरवरी होता है। तो सबसे पहले जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, ऐसे कौन कौन से मंथ हैं, फरवरी हुआ जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, लेस देन 31 हुआ। देन अप्रैल हुआ, इसमें 30 डेज होते हैं। जून 30 डेज, सितंबर 30 डेज, और नवंबर भी 30 डेज इसमें होते हैं। ये मंथ की लिस्ट हो गई है और यही मेरा आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है। ये क्या है, f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स k। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कंसोनेंट को लिखना है, ध्यान रखना हमको वॉवेल्स को छोड़ देना है। और कहाँ तक किन लेटर्स को लिखना है, जो के पहले हैं। तो हम ABCD से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम A नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि AEIOU ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। हमको क्या लिखना है, कंसोनेंट लिखना है। तो A हमारा छूट जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो लेटर आएगा वो B आएगा, देन C आएगा, देन D आएगा, और उसके बाद E आना चाहिए, लेकिन E हम छोड़ देंगे क्योंकि E एक वॉवेल होगा। तो ABCDEF होगा, D के बाद F होगा, देन G होगा, देन H होगा, और H के बाद I आएगा। I को छोड़ देंगे क्योंकि I वॉवेल है। H के बाद फिर J आएगा, और J के बाद K आएगा। तो K के पहले सिर्फ मेरे पास इतने लेटर्स ही होंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने इन लेटर्स को लिस्ट कर दिया, मीन्स इनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप ये सारे, इसके ऊपर मैं शुरू से आपका पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, 5th का है, देन 5th का सेकंड पार्ट, देन 6 का थर्ड पार्ट, देन 6 का 4th पार्ट, और 5th पार्ट, आफ्टर दैट 6th पार्ट, और ये 6 पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6th फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन इज मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, इसको हमको मैच करना है, जिसमें से लेफ्ट साइड में मीन्स ये जो दिए गए हैं ये हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और राइट साइड में सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखना कि सेम सेट कौन कौन से, एक इधर तो वही सेम सेट इधर रोस्टर फॉर्म में है, और इस साइड में सेट बिल्डर्स फॉर्म में है। तो जरा हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट है 1 2 3 6, और इधर से देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहला एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6, अब यहाँ देखिए दोनों नहीं मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर केवल प्राइम नंबर की बात हो रही, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये पहला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 इवन नंबर है। आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, 6 का डिवाइजर है, मतलब वो 6 को डिवाइड कर दे रहा है। तो कौन कौन हो सकता है, देखिए 1 भी 6 का डिवाइजर होता है, 2 भी 6 का डिवाइजर होता है, 3 भी 6 का डिवाइजर होता है, और 6 भी 6 का डिवाइजर होता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि फर्स्ट का जो इसमें मैचिंग होगी कौन सा होगा, 6 से सी से होगा। फर्स्ट का आंसर सी से मैंने मैच कर दिया। अब आगे आते हैं 2 3। 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और क्या ये 6 के डिवाइजर हैं, हाँ बिल्कुल 6 के डिवाइजर हैं। तो ये सेकंड का ऑप्शन किससे हो, सेकंड की मैचिंग किससे हो जाएगी, ए से हो जाएगी।
सेकंड की मैचिंग ए से हो जाएगी, क्योंकि x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 2 3 प्राइम नंबर्स हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं, तो 2 का ऑप्शन हो गया। अब यहाँ MATHEICS, अभी एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स के हैं, तो इसकी मैचिंग थर्ड की डी से हो जाएगी एकदम, ये तो क्लियर है। अब कौन सा बचा? अब बचा है फोर्थ 1 3 5 7 9। अभी क्या है, ये ध्यान से देखें तो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, और क्या है 10 से कम है, तो ये फोर्थ की मैचिंग क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। फोर्थ की मैचिंग बी हो जाएगी। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।